हो स्वामी जी बिसन धाम पर सूरत हमारी, बहुत सुका पर आशा धारी, मुक्त काज हम भगति करा, गर्भ काज हरि हृदय धरा। राजा ने बता दिया भक्ति करने का उद्देश्य। वो स्वामी जी यानी महाराज को उन्होंने स्वामी करके संबोधित किया। बिसन धाम पे सूरत हमारी, मैं वैकुंठ में जाना चाहता हूँ, क्योंकि 3 लोक के सबसे बड़े देवता भगवान विष्णु ही है, और ज़्यादातर भक्ति भगवान विष्णु की करते हैं, अवतारों की भक्ति करते हैं। तो राजा चंदूलाल ने भी कह दिया कि मैं वैकुंठ में जाना चाहता हूँ, भगवान विष्णु के धाम पे। वो इसलिए कि वहाँ मुझे कहा गया, या मैंने ज्ञान में समझा कि वहाँ बहुत सुख है। वैकुंठ की प्राप्ति कर लेंगे तो हमको वहाँ बहुत सुख मिलेगा, इसलिए मैंने ये मार्ग चुना। मुक्त काज हम भक्ति करा, मुझे भी मुक्त होना है बंधन से, और वापस गर्भ में नहीं आना है, पुनर्जन्म नहीं करना है, 84 में नहीं जाना है। तो मैं भगवान विष्णु में जाके मिल जाना चाहता हूँ। वैकुंठ की चाहना से मैंने भक्ति करी है। हे राजा सुख की लार दुख सुन होई, गर्भ मुक्त लग मिटे न कोई, विष्णु धाम लग काल ग्रासे, काम क्रोध दोनों रहे बासे। हे राजा, तुमने जो ये भक्ति करी है, जो वैकुंठ प्राप्ति का उद्देश्य लेके तुम भक्ति करते हो, और ये भी कह रहे हो कि वहाँ बहुत सुख तुम्हें मिलेगा, तो बात तुम्हारी सच्ची है। वहाँ तुम्हें सुख मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं। मगर सुख की लार दुख सुन होई, सुख के साथ दुख आएगा। सुख दुख तो ये दोनों साथ ही रहते हैं, जैसे अंधेरे उजाला। अंधेरा का मतलब क्या और उजाले का मतलब क्या? अंधेरा कहीं नहीं जाता, अंधेरा दूर जब उजाला होता है तब हो जाता है। तो अंधेरा उजाला का तो साथ रहता ही है, वैसे सुख दुख का साथ रहता है। आज हम सुखी है तो कल हम दुखी होंगे। एक बार भगवान विष्णु के पास अंधेरा गया कंप्लेंट करने के लिए उजाले की, कि ये मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ मेरे पीछे पीछे ये आता है। तो उनको समझाओ वो मेरा पीछा न करे। भगवान विष्णु हंसने लगे, कहने लगे ठीक है भाई, तुम उसके लाओ पकड़ के मेरे पास उजाले को। मैं उसको कहूँगा और उसको कहूँगा कि तुम्हारे साथ न रहे, तुम्हारे पीछे न जाए। अब अंधेरा क्या प्रकाश को ला सकता है? नहीं ला सकता। प्रकाश का मतलब ही है तो वो अंधकार मिट जाना। तो कहने का मतलब हमको वो आनंद का दिव्य प्रकाश चाहिए, जहाँ कोई भ्रम नहीं रहेगा, जहाँ कोई कर्म नहीं रहेगा, जहाँ न सुख रहेगा, जहाँ न दुख रहेगा, केवल आनंद ही आनंद रहेगा। तो सुख के प्राप्ति के लिए अगर हम भक्ति कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, तो दुख को धारण करने का यानी उसकी तैयारी करनी पड़ेगी कि सुख के बाद हमको दुख मिलेगा।
सुख की लार दुख सुन होई, और गर्भ मुक्त लग मिटे न कोई। जब तक हम गर्भ में जाना हमारा वो कारण नहीं मिटेगा, तब तक हम सुखी नहीं रहेंगे। तन दुख ता दिन जावसी, जा दिन धरे न देह। जिस दिन हम शरीर धारण नहीं करेंगे, ऐसी स्थिति हमारी हो जाएगी, उसी दिन हमारे सारे आदि व्याधि उपाधि 3 प्रकार के दुख है, शारीरिक मानसिक और बाहर की उपाधि। ये 3 ताप का क्रम है, जीवा की लारा 14 तीनों लोक ये कर्मा बस सारा। तो कोई मन से दुखी है, मानसिक दुखी है, तो कोई व्याधिग्रस्त है, शरीर के दुखी है, किसी किसी को बाहर की पीड़ा सताती है, वो बाहर की पीड़ा से वो दुखी होते हैं। तो महाराज कहते हैं कि जब तक गर्भ में जाना तुम्हारा नहीं मिटेगा जीते जी। अब गर्भ में जाना कैसे मिटेगा, कैसे हमें पता चलेगा कि हम दोबारा वापस गर्भ में नहीं जाएंगे? इसके लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि हम बार बार गर्भ में क्यों आ रहे हैं। इसके पीछे एक ही लॉजिक है कि वासना, इच्छा के कारण हम बार बार आ रहे हैं। अगर इच्छा खत्म हो जाए, इच्छा जीते जी जल जाए, तो हम गर्भ में नहीं आएंगे। तो जीते जी हमको ये इच्छा को मिटाना है, और इच्छा नहीं मिटती है। इच्छा मिटाने के लिए इच्छा कौन करता है, वहाँ तक जाना पड़ेगा। वो है कौन? तो आप जानोगे इच्छा करता है मन। तो आपको मन की खोज करनी पड़ेगी। मन कैसे पकड़ में आएगा, मन कैसे मरेगा? मन मरे न माया मरे, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, यूं कहे दास कबीर। मन मरता नहीं, माया मरती नहीं। अब जो मरता नहीं, उसको मारने का नाम ही भक्ति है। यहाँ भीतर में जब ध्यान की यात्रा प्रारंभ होगी सत्सबद के साथ, तो यहाँ ये स्थान है त्रिकुटी का। नीचे 3 लोक है, जैसे बाहर है वैसे भीतर है। बाहर वाले सब भीतर ही है। यहाँ जब हमारा ध्यान आएगा, हमारी चेतना यहाँ पहुँचेगी, तो मन मर जाएगा। मन मर जाएगा यानी मन जीवित कैसे? मन है विचारों के द्वारा जीवित। विचार खत्म हो जाना मन की मौत है। विचार ही नहीं आना। जब विचार ही नहीं आएंगे, देखो विचार के साथ हमारा कैसा संबंध है। जिसको नींद नहीं आती है उसकी ज़्यादा विचार है। जो ज़्यादा विचार करता है सोते समय, वो ज़्यादा अशांत। संसार में जो ज़्यादा सोचता है वो ज़्यादा दुखी, जो कम सोचता है वो सुखी, और जो सोचता ही नहीं है वो परम सुखी। जिसकी सोच विचारी पूरी तरह से खत्म हो जाए, वो सुखी सुखी है। तो ये वासना जब तक हमारी नहीं मिटेगी, तब तक हम सुखी नहीं होंगे। ये विज्ञान महाराज बता रहे हैं। विष्णु धाम लग काल ग्रासे। तुम तो वैकुंठ में जाना चाहते हो, और वहाँ वैकुंठ तक काल का साम्राज्य है। काल, जब वो काल विष्णु को ढावे, और चाकर धनी गर्भ में आवे। जब वो काल भगवान विष्णु को ही खा जाएगा, विष्णु को ही समाप्त करेगा, तो तब तुम कहाँ जाओगे? तुम और तुम्हारा भगवान दोनों काल के अंडर में है। इसलिए तो भक्ति ऐसी करो जिससे काल को आप जीते। काल है तुम्हारा मन, काल दूसरा कोई नहीं है। तो मन को जीतने की भक्ति करो। काम क्रोध दोनों रहे भासे। जहाँ काम है, जहाँ क्रोध है, वहाँ काल है। हे राजा जहाँ लग फौज काल की जावे, तहाँ लग का सुख झूठ कहावे। 3 लोक सुख बंछे कोई,
तहाँ लग सुखी कदे न होई। हे राजा, जहाँ लग फौज काल की जावे, काल की पहुंच जहाँ तक है, हम वहाँ तक सुखी भी क्यों न रहे, तो वो सुख सुख नहीं कहलाएगा। वो सुख झूठा सुख कहलाएगा। वास्तविक सुखी तो हम तब बनेंगे जब हमें पता चलेगा कि अब हमारी मौत नहीं है, हम मरने वाले नहीं हैं। एक राजा था और उस राजा की 4 रानियां थी। जैसे राजा दशरथ ने कैकेयी को क्या दिया था? वरदान 2, और समय पे मांग लेना, मैं मना नहीं करूंगा। और इसके 2 वरदान राम के लिए वनवास का कारण बना। ये राजा ने भी अपनी 4 ही रानी को एक एक वर दिया था कि जब चाहे आप मांग लेना, मैं मना नहीं करूंगा। अब 4 ही रानी को लगा कि जब समय आया तब देख लेंगे, मांगने का काम जब पड़ेगा तब देख लेंगे। अब दिन बीतते गए और वो वैसा समय नहीं आया। अब उस राजा के दरबार में एक ऐसी घटना हुई, एक कोई गुनहगार आया और उसके ऊपर गुनाह साबित हो गया, तो उसको सूली पर चढ़ाने की सजा राजा ने दे दी। कल इसको सूली पर चढ़ाया जाएगा। अब वो रानियां तो सब सुना, वो क्या क्या किया, क्यों न किया। तो फिर बड़ी रानी राजा को कहने लगी कि आप मुझे जो वरदान दिया है वो मैं आज तुम्हें मांगती हूँ। राजा ने कहा, मांगो, क्या चाहिए। बस मांगना यह है कि वो जो कैदी कल आपको उसको सूली चढ़ाने वाले हैं, तो उसको परसों चढ़ाना। एक दिन के लिए मैं मेरे महल में उसको बुलाना चाहती हूँ। राजा ने क्या क्या वहाँ थोड़ी कोर्ट रहता था, राजा के मन में आए तब, कोई बात नहीं, रखो। तो उसको महल में लेके आई, अच्छे अच्छे वस्त्र दिए, अच्छा अच्छा भोजन खिलाया। कहा कि भाई अब तुम तो कल सूली पर चढ़ने वाले हो, तो मेरी इच्छा है तुमको कुछ खिलाऊं पिलाऊं, अच्छे वस्त्र तुमको दूं, तो तुम्हारी जो भी इच्छा है मुझे बता देना, आज मैं पूरी करता हूँ। इसको मुझे संतोष आएगा। मैंने राजा को यही मांगा है कि मैं तुमको एक दिन का सुख देना चाहती हूँ, तुमको सुखी देखना चाहती हूँ। तो अब इतने सारे भोजन खिलाने के बाद भी क्या वो वास्तविक सुखी है? जिसके सामने कल की मौत निश्चित थी, वो क्या खाएगा, क्या पहनेगा। रानी का मन रखने के लिए चलो एक दिन के लिए मौत तो टल गई। अब जिसने मुझे इतना बड़ा उपकार किया, चलो थोड़ा सा खा लेते हैं, मगर उसमें कोई सुख। काल जहाँ है वहाँ का सुख झूठा है। और खा पी के वापस चला गया दूसरे दिन तो इंतजार में, अब तो आज मरना ही है। अब दूसरी रानी को लगा चलो इस कैदी के लिए हम भी कुछ करें। उसने राजा को कहा, मुझे भी मेरा वरदान चाहिए। तो क्या चाहिए मांगो। तो उसी कैदी की एक दिन की जीवन जिंदगी दो। अब तुम क्या करोगी? तो मेरी जो इच्छा है मैं उसको सुखी देखना चाहता हूँ एक दिन के लिए। अब उसको लाई महल में। अब कहा कि भाई तुम एक दिन के लिए, तुमको जीवन दान मुझे दिया है, राजा को कह के तुमको क्या चाहिए संसार की कोई भी वस्तु मांगो, मैं तुम्हें तुरंत दिलवा देता हूँ। ऐसा न हो कि तुम कुछ आशा लेके मर जाओ। अब मृत्यु के समय सारी आशा झूठी हो जाती है, किसी में मन नहीं रहता। वो तो बिल्कुल अपने इसमें लगा रहता है कि भाई कैसे मैं बचूं। किए हुए कर्म उसको सामने याद आ जाते हैं। ऐसी मृत्यु जल्दी नहीं होती है। वो बड़बड़ाता है तो वो सारे कर्म उसके अपने अपने वो वहाँ पे सब ये करते हैं। तो मन रखने के लिए
दो चार वस्तु उसने मंगा ली और बाद में वापस चला गया कैद में। दूसरे दिन निकला तो रानी आई, कहने लगी महाराज मुझे भी उसी कैदी को एक दिन के लिए बचाना है। राजा ने कहा अब तुम क्या करोगी? बाकी दो रानी ने तो देख लिया, मैंने देखा कि वो एकदम अंदर से टूटा हुआ था, उसके चेहरे पे थोड़ी सी भी खुशी नहीं थी। अब तुम खिलाओगे पिलाओगे क्या करोगे? नहीं तुमको कुछ करना नहीं, हमको दे देना है वरदान। तो राजा ने कहा रख लो एक दिन, आज नहीं तो कल मरेगा। अब उसने सारे सोना चांदी रुपए पैसे कहा कि इसमें जो चाहे जितना चाहे उठा लो, मरते समय तुम्हारी आशा न रह जाए कि भाई मैंने इतना पैसा नहीं कमाया, ये सब तुम्हारा है। वो कहने का रानी साहिबा मैं लेके क्या करूँ, अब कहाँ जाऊँ, मुझे तो कल मरना है। फिर भी मेरी खातिर अब तुम कहती हो तो थोड़ा रखता हूँ, मगर करूँ क्या अब ये पैसे का? अब तो तीनों रानी का वरदान बेकार चला गया। तीनों ने कोशिश करी, सुखी नहीं देख सके। जहाँ लक काल की फौज महाराज कहते हैं ना, तहाँ लक का सुख झूठ का आवे। अब चौथी रानी आई जो सबसे छोटी थी। राजा ने कहा कि मैं समझ गया तुम भी अपना वरदान मांगोगी और उसी कैदी को मांगोगी एक दिन के लिए, क्या फायदा? रानी ने कहा नहीं, मैं उसको एक दिन के लिए नहीं मांगूंगी। फिर तुम कोई दूसरा मांग रही हो? हाँ तो बोलो, मुझे तो देना ही है। मैं मांग रही हूँ कि उसकी ये सजा ही माफ करो, उसको मृत्यु दंड दो ही मत। अब राजा को तो देना पड़ा। अब वो गुनहगार है, गुनाह साबित हुआ, मृत्यु दंड की सजा हो गई, मगर तुम्हारे सामने मैं हार गया क्योंकि मैंने तुमको वरदान दिया है। तो वो कैदी ने सुन लिया राजा के मुख से कि चलो आप मृत्युदंड इसका कैंसल। अब वो कैदी आया, अब जो सामने था वो सारा खाने लगा, जो भी आया क्या है। अब उसके अंदर में क्या हुआ कि मृत्यु का भय उसका निकल गया। अब उसके चेहरे पे खुशी थी, जीने की उम्मीद दिख रही थी साफ। तो राजा को महाराज यही समझा रहे हैं कि काल से जब तुम बच जाओगे तो तुम सुखी हो जाओगे, तब तक तुम सुखी नहीं हो। भौतिक सुख हम कितना भी क्यों न प्राप्त कर ले, ये तो हमको पता है कि एक दिन सब छोड़ के जाना है। एक अज्ञात भय तो सबके ऊपर मंडरा ही रहा है। ये सत्संग ज्ञान ध्यान सुमिरन करता क्या है? भगवान गौतम बुद्ध को किसी ने पूछा कि मोक्ष में और मौत में क्या अंतर है? हम ही पूछते हैं कहीं जाते हैं कि महाराज तुम ही तो मरता ना, हम ही मरतो, भक्ति करून न करून फायदा काय, बोलते ना लोग। हम भी कोई अमर थोड़ी हो रहे, वैकुंठी हमारे भी निकलती है, 13वीं हमारी भी होती है और लोगों की भी होती है। फिर पूछते हैं कई तरह के लोग भी, तुम कहते हो हमारे गांव में तो सारे लोग सब जानते हैं, वाणी सुनते हैं और प्रश्न भी करते हैं, अमर अमर पद अमर देश अमर लोक, और तुम तो कहीं जाते ही नहीं हो अमर लोक में, तुम भी मर रहे हो। पूछते हैं, फिर क्या जवाब देंगे? जवाब तो देना पड़ेगा। भगवान गौतम बुद्ध को कहा किसी ने मोक्ष में और मृत्यु में क्या अंतर है? तो उन्होंने कहा मृत्यु उसे कहते हैं, मृत्यु उसका नाम है कि जबरदस्ती से प्राण को शरीर से निकाल लेना। हम जाना नहीं चाहते, मरना नहीं चाहते, मृत्यु के समय में ये हाल होता है। महाराज ने वाणी में लिखा है, जब जम आन नगर को घेरे, जब जम आन नगर को घेरे, बंद करे सब बाटी रे, बंद करे सब बाती रे, नव दरबार
जाकर रहे सब साथी रे, जाकर रहे सब साथी रे, जब जम आनन नगर को घेरे, जब जम आनन नगर को घेरे, बंद करे बहो भाती रे, बंद करे बहो भाती रे। कहते हैं कि 3 बार यमदूत हमारी खबर लेते हैं, हमको पता नहीं चलता। 3 बार हमारे पास आते हैं और देखते हैं किसकी श्वासा खत्म हो गई। जिसकी खत्म हो गई उसको उठा ले जाते हैं। कैसे उठाते हैं? खींचते हैं शरीर से और हम अंदर भागते हैं। ये 9 दरवाजे हैं, 9 दरवाजे को वो सब यमदूत आ जाते हैं। किसी न किसी द्वार से वो बाहर निकलेगा। तो जैसे सिपाही आ जाते हैं गुनहगार को पकड़ने के लिए, सारे रास्ते उसके बंद कर देते हैं। इसी प्रकार यमदूत ये सब द्वार पे बैठ जाते हैं। हम देखते हैं कि भाई आँख से जाए तो वहाँ भी दिखते हैं, फिर कान के द्वार जाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ भी चले, फिर नाक से, फिर नीचे के द्वार से, चारों तरफ हम शरीर में भागते हैं मगर बचना नामुमकिन। जब जम आन नगर को घेरे, नगर नाम ये शरीर, शरीर को घेरते हैं, बंद करे बहु भाती रे, ये सारे द्वार को बंद कर देते हैं, दरवाजा लगा देते हैं, खड़े रह जाते हैं पहरेदार। 9 दरवाजा आनर रूंदे, रूंदे नाम बंद करना, झाकर रहे सब साथी रे। यमदूत अंदर देखते हैं वो कहाँ है, उसका समय आ गया निकालने का। इसलिए महाराज कहते हैं कि 9 दरवाजा जगत सब जावे, जाका वारन पारा, 10वें जाए उगाड़े कोई सोहे गुरु हमारा। ये यहाँ पे एक गुप्त द्वार है जिसको 10वां द्वार कहते हैं। ये हमारे मस्तक में ये सब हड्डी है, ये खोपड़ी, मगर थोड़ी सी जगह नरम है, वही है 10वां द्वार। अब 10वां द्वार से जो बाहर जाएगा उसको यमदूत नहीं पकड़ेंगे, ये सब विज्ञान है। मगर वहाँ जाने के लिए हमारी सारी चेतना वहाँ तक जानी चाहिए, वहाँ पहुँचना चाहिए। मृत्यु समय जिस केंद्र पर हमारी चेतना है वहीं से हम निकलेंगे। जिस द्वार पर हमारी चेतना है, हमारी ऊर्जा है, वहीं से हमारा बाहर जाना होगा। तो ये चेतना को धीरे 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 पिंड से ब्रह्मांड में ले जाओ। अब शरीर के अंदर 72,000 ऐसे नाड़ियाँ हैं, जिसमें एक ही नाड़ी ऐसी विशेष है जो 10वें द्वार तक जाती है। उस नाड़ी का नाम है सुषुम्ना। तो सुषुम्ना नाड़ी को खोलो, कैसे खुलती है इसी के लिए तो वो सत्संग चाहिए, नियंचर चाहिए। ये नियंचर ही उस नाड़ी को खोलता है। तो महाराज कहते हैं कि जहाँ लग काल फौज की जावे, वहाँ लग का सुख झूठ कहावे। जैसा वो रानी ने उस कैदी को अमर कर दिया, यानी मौत ही उसकी टाल दी, तो सुख की झलक उसके चेहरे पर दिखने लगी। तो ये मृत्यु उसे कहते हैं कि शरीर से आत्मा अलग कर देना, यानी बीच में जो श्वासा है जिसको आधार से टिकी थी वो श्वासा खत्म हो जाना। श्वासा खत्म होने के बाद शरीर से जीवात्मा अलग हो जाना, इसका नाम है मृत्यु। और इच्छा साथ में रहना, इच्छा रहती ना। और मोक्ष उसे कहते हैं, मोक्ष में भी शरीर को छोड़ना ही पड़ेगा। वो तो दोबारा किसी शरीर में नहीं आएगा, मगर उसकी सारी इच्छा समाप्त हो जाएगी, वासना खत्म हो जाएगी। तो वासना रहित शरीर का त्याग मोक्ष है, वासना के साथ शरीर का त्याग मृत्यु है।
और इसलिए मृत्यु दुखदाई है। और हमको यही बताया जाता है कि तुम मरने वाले नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो। और केवल बताया नहीं जाता, वहाँ तक पहुँचने का उपाय भी बताए जाते हैं कि हमको बार बार सुमिरन कराने के लिए कहते हैं कि हम पूरी चेतना हमारी पिंड से 10वें द्वार में आ जाए। यहीं से हमको वो आनंद दिखना चालू हो जाता है, वो आनंद आना चालू हो जाता है जब मन के सारे विचार रुक जाते हैं, भीतर के ब्रह्मांड के सारे चेन दिखने लगते हैं, तो हम जीते जी अलग दुनिया में पहुंच जाते हैं। तो ये है सच्चे सुख का रास्ता। मृत्यु तो सबको एक दिन आनी है, मगर जीते जी उस देश को पहचान लो जहाँ जाना है, जहाँ का आनंद ही आनंद है। हे राजा चंद्र सूर पवन अर पाणी, धर ब्रह्मांड लग करो पिछाणी। तीनों देव जहाँ लग भय है, ओ उपाव काल मुख जे है। क्या क्या मिटने वाले हैं। एक बात पक्की है, जिसका सृजन हुआ है, जो पैदा हुआ है वो मिटेगा। ये हमने पैदा किया, मकान बनाया ना, तो जो बना है वो मिटेगा। शरीर मिला है, शरीर बना है माता पिता के द्वारा। 7 धातु का शरीर है, 4 धातु पिता के, 3 माता के, ऐसे ये शरीर बना है। जो बना है वो मिटेगा। शरीर के अंदर जो आत्मा है, इसको किसी ने नहीं बनाया। अब जो किसी ने नहीं बनाया वो मिटेगा भी नहीं। महाराज कहते हैं कि बाहर के जो 5 तत्व है ये बने हैं। आकाश बना है, वायु बना है, अग्नि बनी है, और पानी बना है, धरती बनी है। इसी प्रकार ये शरीर भी 5 धातु का है, ये भी एक दिन मिटेगा। हे राजा चंद्र सूर्य पवन और पानी, ये चंद्रमा सूर्य, ये 5 तत्व ये बने हैं, तो ये एक दिन मिटेंगे। ये भी मिटेंगे, और ये तीनों जो देवता है, 3 लोकों के, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये भी एक दिन मिटेंगे। इनकी भी आयु है, हालांकि बहुत हमसे कई गुना ज़्यादा उनकी उम्र है, मगर जो बने हैं वो मिटेंगे। तो हमको तो जिसको किसी ने बनाया नहीं उसकी भक्ति करनी चाहिए, जो जन्मा ही नहीं, जो पहले भी था, आज है, और सब मिटने के बाद भी रहेगा। वो कौन है? तो वो हमारी आत्मा है। आखिर में हमको अपने आप की भक्ति करनी है, हमको स्वयं को पहचानना है। यही है एकमात्र रास्ता, यही है एकमात्र उपाय। तीनों देव जहाँ लग भय है, यानी कैलाश में जाओगे, भगवान शिव जी की भक्ति करोगे, हठयोग करोगे, या नवद्या भक्ति करोगे, विष्णु लोक में जाओगे, या ब्रह्मा की भक्ति करोगे, या शक्ति की भक्ति करोगे, देवी की भक्ति करोगे, फल पावे पदवी मिले गर्भ न छूटे कोई। ये सभी देवताओं की भक्ति से आपको सुख मिलेगा, सबको। एक भी भक्ति निष्फल नहीं है। यहाँ आपको 3 लोक में जो चाहिए वो मिलेगा इनकी भक्ति करने से। भक्ति में कोई ये नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये सब देने वाले हैं आपको। 3 लोक में जो चाहिए वो इन देवताओं से मांगो, मगर ये मोक्ष नहीं देने वाले। ये आपके मृत्यु को नहीं बचा सकते, क्योंकि वो स्वयं भी मरने वाले हैं। तो भक्ति उसकी करो जो मिटने वाला नहीं है, यानी अपने आप में भीतर जो आत्मा है वो अमर है, और आत्मा तक पहुँचो। सत्स्वरूप आनंद पद इसी को कहते हैं।